आगे बढ़ती गई समाज में, तो सबसे अंत में भगवान नारायण बैठे हुए थे। भगवान नारायण को देख करके लक्ष्मी ने उनके गले में ही वरमाला को डाल दिया और भगवान लेके लक्ष्मी जी को अंतर ध्यान हो गए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उसके बाद में वाली नाम की मदिरा निकली, मदिरा। दैत्यों ने थोड़ा उसको चखा, चखने के बाद बोले चीज तो बड़ी अच्छी है, इसको लेने के बाद में सारी थकान दूर हो जाती है, नींद भी आ जाती है शांति से। ऐसा करते हैं इस मदिरा को तो हम ही रख लेते हैं। दैत्यों ने उस मदिरा को रख लिया, वाली नाम की मदिरा थी, पी पी के सो गए। उसके बाद में धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए, हाथ में औषधियों का कलश लेकर के धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए। और जितनी भी संसार में समाज में औषधियां हैं, दवाइयां हैं, ये सब धन्वंतरी भगवान की ही कृपा है। आज का जो व्यक्ति है बिना दवाई के जिंदा नहीं है, ये देख लेना। हर व्यक्ति दवा खा रहा है, कोई किसी की, कोई किसी की, कोई किसी की। उसके बाद में सारंग नाम का धनुष निकला और सबसे अंत में अमृत की प्राप्ति हुई। और अमृत का कलश जैसे ही देवताओं ने और दैत्यों ने देखा तो उस पर लड़ाई होने लगी दोनों की। जब वहां लड़ाई होने लगी, देवताओं ने कहा हम लेंगे इस अमृत को, दैत्यों ने कहा नहीं नहीं हम लेंगे, आप क्यों लेंगे इसको। तो राहु नाम का जो दैत्य था वो उस अमृत के कलश को लेकर के भग लिया और सारे दैत्य उसके पीछे पीछे पड़ गए। हमने भी मेहनत की है, हमको भी पिलाओ, हमने भी मेहनत की है, हमें भी पिलाओ। और जानते हैं देवता नहीं भागे उनके पीछे, ले गए तो ले जाने दो। वो सब भगवान नारायण के पास पहुंचे, बोले प्रभु इतनी मेहनत की हमने और अमृत का कलश निकला और उसको दैत्य लेकर के भागे। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं कोई युक्ति निकालता हूं। भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया, एक सुंदर सी स्त्री बन गई और आकर के राहु नाम के दैत्य के सामने खड़े हो गए। बोले राहु इधर आओ। जैसे ही राहु ने भगवान के दर्शन किए तो मोहिनी का रूप धारण था उनका, उनके चेहरे के दर्शन करते ही सामने वाला व्यक्ति मोहित हो जाता था। और जैसे ही राहु ने उनको देखा तो मोहित हो गया भगवान पर और तुरंत उनके पास चला गया और बोला देवी आपका क्या नाम है। देवी ने बोला मेरा नाम मोहिनी है। अरे वाह, नाम तो बड़ा अच्छा है, कहां से आई हो कुछ पता नहीं, कहां जा रही हो कुछ पता नहीं, तो चलो आप हमारे साथ रहना। देवी ने कहा बिल्कुल ठीक है, रहेंगे आपके साथ, लेकिन ये आपके हाथ में क्या है। बोले ये कलश है देवी, अमृत है इसमें, समुद्र मंथन से निकला है, हम पिएंगे अमर हो जाएंगे, चलो हमारे साथ रहना। देवी ने कहा ये कहां से निकला है। बोले समुद्र मंथन से। अरे बोले समुद्र मंथन तो देवताओं ने भी किया था। अब तो जो भगवान शब्द कह रहे हैं वो राहु मानता चला जा रहा है क्योंकि मोहित हो गया है। अरे ये तो देवताओं ने भी किया था। बोले हाँ देवताओं ने और हमने दोनों ने मिलकर किया था। बोले अच्छा तो थोड़ा फल देवताओं को भी मिलना चाहिए ना। बोले हाँ देवी आप सही कह रही हो, देवताओं को बुला लो, थोड़ा फल उन्हें भी दे देंगे। तो एक तरफ देवताओं की पंक्ति बैठ गई और एक तरफ दैत्यों की पंक्ति बैठ गई और वो कलश राहु नाम के दैत्य ने और मोहिनी भगवान को पकड़ा दिया। बोले देखो मोहिनी आप अपने हाथ से हमें अमृत पिलाओगी, अमृत तो वैसे ही मीठा होता है, लेकिन आप अपने हाथ से जब पिलाओगी तो उसमें और मिठास हो जाएगी। आप अपने हाथ
लाओ। देवी ने कहा बन गया काम, ले आओ कलश मेरे पास ले आओ। कलश लेकर के राहु ने देवी के हाथ में दे दिया। देवी ने कहा बैठ जाओ सभी। देवता भी बैठ गए, दैत्य भी बैठ गए। अब देवी कलश को लेकर के देवताओं की तरफ चली। तो जो राहु नाम का जो दैत्य था वो थोड़ा बुद्धिमान था। उसने सोचा कहीं ऐसा ना हो सबसे पहले ये देवताओं को अमृत पिला रही है, सारा देवताओं को ये अमृत पिला दे, हम देवते ही रह जाएंगे। सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के वो देवताओं का रूप बना करके राहु नाम का दैत्य और बैठ गया। सूर्य और चंद्रमा जानते थे कि ये राहु यहाँ आकर के बैठ गया है और ये अमृत पी लेगा। तो जैसे ही उस राहु को पिलाने का नंबर भगवान का आया, वैसे ही सूर्य ने और चंद्रमा ने अपनी भौं के द्वारा भगवान के लिए इशारा कर दिया, बोले ये दैत्य है, देवता नहीं। तब तक वो राहु दैत्य जो था वो अमृत पी चुका। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र वहीं की वहीं साधा और उस धड़ से उस दैत्य का सर अलग कर दिया। लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि वो अमृत पी चुका था। तो भगवान ने उसके ऊपर कृपा करते हुए, और जो हमारी 7 ग्रह थी, रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि, ये 7 ग्रह थी। इन ग्रहों में भगवान ने उसके सर को राहु और धड़ को केतु बना करके इन 7 ग्रहों में सम्मिलित कर दिया। अब ये नवग्रह बन गए, 9 ग्रह बन गए। जो भी पूजा होती है, छोटी हो बड़ी हो, इन नवग्रह की पूजा वहां जरूर होती है। लेकिन गिनती में 9 ग्रह नहीं आते हैं, केवल पूजा में ही 9 ग्रह बैठते हैं, गिनती में 9 नहीं आते हैं। गिनती में तो 7 दिन का सप्ताह ही रहता है। लेकिन जब पूजा में बैठते हैं तो 9 ग्रहों को बैठाते हैं। राहु केतु पूजा के समय शामिल हो जाते हैं। विष को पी करके भगवान शिव को सहन कर रहे थे हिमालय पर, और यहाँ भगवान ने मोहिनी का रूप धारण कर लिया। जब जब भगवान ने अवतार लिया, तब तब मेरे भोलेनाथ का दर्शन करने गए। राम अवतार हुआ तो डमरू बजा के और हनुमान को बंदर बना के और वहां गए, डमरू बजाया, बंदर को नचाया, राम के दर्शन किए। भगवान कृष्ण का अवतार हुआ तो व्रत में गए, जोगी का रूप बना के बाल कृष्ण के दर्शन करने। लेकिन आज ये रूप जब मोहिनी धारण किया तो शिव को दर्शन नहीं हो सका। सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन, अमृत पीने के बाद देवताओं में और दैत्यों में युद्ध हुआ और देवताओं की जीत हुई और दैत्यों की पराजय हो गई। लेकिन राजा बलि ने इंद्र का सिंहासन नहीं छोड़ा। सभी देवता भगवान के पास गए। भगवान ने कहा, तुम अपने अपने स्थान पर जाओ, मैं कोई युक्ति लगाता हूं। तो जो देवताओं की माता है ना, कौन है? अदिति। और दैत्यों की माता कौन है? दिति। अदिति के तो देवता, दिति के दैत्य। अदिति माता को जाकर के भगवान ने पुंसवन नाम के व्रत को बताया। आप पुंसवन नाम के व्रत को धारण करो माता, आपके देवता जो बेटे हैं ना, उनके सब कार्य बन जाएंगे। तो देवहूति माता ने पुंसवन नाम का व्रत धारण किया। 1 साल का होता है। काहे के लिए? उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए होता है। 1 साल का व्रत धारण किया, जिसका नाम है पुंसवन व्रत। 1 साल का होता है।
1 साल तक जमीन में शयन करना पड़ता है, 1 साल तक सारे नियमों का पालन करना पड़ता है, शुद्ध रहना पड़ता है, भगवान का भजन करना पड़ता है। तब हमारे उदर से, हमारे गर्भ से एक संतान ऐसी उत्पन्न होती है जो देवताओं के समान होती है। ऐसा ही हुआ तो माता के यहाँ एक बालक प्रकट हुआ जो 52 अंगुल का था, नाभि में 52 अंगुल का, इतना बड़ा छोटा सा बेटा प्रकट हुआ। समय आने पर उसका नामकरण संस्कार हुआ, वामन नाम उनका रखा, क्योंकि वो 52 अंगुल के थे। गुरुजी के पास गए, गुरुजी ने यज्ञोपवीत धारण करा दिया, लंगोट पहना दिया, हाथ में कमंडल दे दिया और लपटी हाथ में दे दी, जनेऊ धारण कराया। तो गुरुजी ने कहा हमारे लिए गुरुदक्षिणा दो। तो 52 ने कहा मैं आपको, मेरे पास क्या है जो मैं आपको गुरुदक्षिणा में दे सकता हूं। तो गुरुजी ने मांगा, बोले देखो राजा बलि स्वर्ग में बैठा है इंद्र के सिंहासन पर, और वो यज्ञ करने वाला है। उस यज्ञ में जाकर के उस इंद्र से भिक्षा मांगो और वो भिक्षा ला करके मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में दे दो। 52 भगवान इंद्र के द्वार पर पहुंच गए, वहां राजा बलि बैठा है। बलि ब्राह्मणों का अनन्य भक्त था, ब्राह्मणों से बड़ा प्रेम करता था। और जैसे ही 52 द्वार पर आए तो राजा बलि दौड़ करके आया और उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। बोले महाराज मेरे लिए आज्ञा बताइए, मेरे लिए आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं। तो राजा बलि से कहा राजन हमें आपसे कुछ याचना करनी है, हमें आपसे कुछ मांगना है। बताओ दोगे कि नहीं। राजा ने कहा मैं तो ब्राह्मणों का भक्त हूं, आप जो मांगोगे सो मिलेगा, बताओ क्या चाहिए आपको। वामन भगवान ने कहा मैं ऐसे नहीं मांगूंगा, आजकल के लोग हाँ करके और नाट जाते हैं, हाँ करके ना कर देते हैं, इसीलिए मैं आपसे ऐसे नहीं मांगूंगा। बोले तो कैसे मांगोगे। बोले पहले संकल्प करो। संकल्प की शक्ति जानते हैं कितनी बड़ी होती है। एक तो संकल्प के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा, ये लिख लेना आज। अच्छा हो या बुरा हो, सभी कार्यों में संकल्प की जरूरत पड़ती है, और संकल्प अटल होगा तो कार्य सिद्ध होगा, ये निश्चित है। संकल्प में अगर थोड़ी सी भी ढिलाई होगी तो कार्य सिद्ध नहीं होगा। पहले संकल्प करो। संकल्प करते समय हाथ में क्या रखते हैं? जल, पुष्प, अन्न, अन्न मतलब चावल, और दक्षिणा। जो संसार की अमूल्य वस्तु है, अमूल्य से अमूल्य, जिनसे हमारा जीवन चल रहा है, जिनके बिना हमारा जीवन व्यर्थ हो जाए, वो सब चीजें संकल्प में रखते हैं। और ये कहना चाहिए संकल्प के बाद, हे भगवान यदि हम अपनी बात से नीचे उतर जाएं, हम अपनी बात को झुठला दें, तो हमें हमारे हाथ में क्या क्या है? बोले जल है, मरते समय हमें जल भी ना मिले। अन्न है, मरते समय हमें अन्न भी ना मिले। ये हम संकल्प करते हैं, हम ये कार्य करेंगे, और ना करें, कहने के बाद भी ना करें, तो हमें मरने के वक्त ये जल भी ना मिले, हमें मरने के वक्त ये अन्न भी ना मिले। कितनी बड़ी सौगंध खाते हम भगवान के चरणों में, लेकिन लोग फिर भी संकल्प की महत्ता को नहीं समझते, फिर भी झूठ बोल जाते हैं।
राजा से कहा नहीं नहीं, पहले संकल्प करो। संकल्प में चावल रख लिए हाथ में, दक्षिणा रख ली हाथ में, और जब जल का नंबर आया भगवान ने कहा जल भी तो रखो, उनका जल लाओ। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य उस समय राजा बलि के पास थे, तो राजा बलि को समझाया, राजन मेरा धर्म है अपने शिष्य की रक्षा करना। मैं तुम्हें समझा रहा हूं, ये छलिया है, बहुत बड़ा छलिया, मैंने अपनी योग माया से देख लिया है, तुम इसको नहीं पहचान पाओगे। ये विष्णु है, विष्णु देवताओं का काम बनाने के लिए तुम्हारे पास आया है, इसको संकल्प मत देना, संकल्प दे दिया तो तुम्हें छल ले जाएगा। इसी ने हिरण्याकुश को छल लिया, इसी ने राजा मोरध्वज को छल लिया। मोरध्वज राजा की इतनी कीर्ति फैली भई संसार में, बहुत बड़ा दानी, बहुत बड़ा दानी, जो भी द्वार पे आवे कोई खाली नहीं जावे, जो भी द्वार पे आवे, अरे इतना बड़ा दानी हो गया। भगवान ने कहा बोले हम उसकी परीक्षा लेंगे। भगवान का जो अनन्य भक्त अपने आप को मानता है ना, उसको भगवान की परीक्षा के लिए 24 घंटे 12 महीने तैयार रहना चाहिए। कब न जाने कब मेरे ठाकुर आकर के मेरी परीक्षा ले ले। राजा मोरध्वज के पास परीक्षा लेने के लिए भगवान ने एक सन्यासी का रूप धारण कर लिया और संग में एक भूखा शेर ले लिया, और राजा के द्वार पे जाकर के, मोरध्वज के द्वार पे जाकर के आवाज लगाई, राजन राजन अंदर से बाहर आयो। अरे प्रभु आइए, मेरा तो अहोभाग्य है आप मेरे द्वार पर आए, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। भगवान ने कहा देखो राजन, हमने सुना है कि आपके द्वार पर यदि कोई आ जाए तो वो खाली हाथ नहीं लौटता, इसीलिए हम तुम्हारे द्वार पर आए हैं। ये हमारा जो शेर है ना, ये 4 दिन से भूखा है, और हम इस शेर के लिए आए हैं, इस शेर को आप भोजन कराइए। अरे महाराज अच्छी बात है, आपके शेर भूखे हैं ना, चलो ठीक है हम भोजन कराते, लाओ माल मिठाई ले आओ, फल फ्रूट ले आओ, शेर को खिलाओ। भगवान ने कहा रुको राजन, आप जानते नहीं हो शेर मांसाहारी होता है, ये फल फ्रूट कैसे खाएगा, ये तो खाएगा नहीं, इसके लिए तो इसी का भोजन चाहिए ना, मांस मंगा करके दो तभी तो ये काम प्राप्त करेगा। अच्छा अच्छा ठीक है महाराज, मंगा देता हूँ, बाजार से मंगा देता हूँ, वहां से दुकान से मंगा लेता हूँ, जाओ जाओ लेकर के आओ, जितना खाए उतना लेकर के आओ। भगवान ने कहा रुको, ये हमारा शेर बासी भोजन नहीं करता है, तो ताजा ताजा भोजन चाहिए इसलिए। अरे गुरु महाराज, ताजा मैं कहां से लाके दे सकता हूं। इतने में ही ना उसका 5 वर्ष का बालक उस राजा मोरध्वज का सामने से दौड़ता हुए चले आए। भगवान ने कहा ये कौन है? राजा ने बोले ये आपका ही पुत्र है, ये आपकी ही कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है, मेरा सर्वोत्तम धन है, मेरी सर्वोत्तम संपत्ति है, इसके बिना तो मैं जी भी नहीं सकता। भगवान ने कहा इतना मोह करता है तुम बेटे से, मन मन में सोचा इस बेटे को ही मांग लो ना, तो पता चलेगा इसके मोह का, इतना मोह है इसके अंदर। भगवान ने कहा इसी को डाल दे मेरे शेर के सामने, मेरे शेर भोजन कर लेगा इसका। राजा के